बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमने फार्मूला ड्राइव किया था। आज हम उस फार्मूले को अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 2a ऑन द कर्व इज 2a। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट 2a ऑन द कर्व x स्क्वायर y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो कर्व आपने लिख ली है, इसको आप इम्प्लिसिट फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो आएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इम्प्लिसिट फॉर्म का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का। वो मैं लिंक भी साथ आपको शेयर करवा देता हूँ कि अगर किसी ने वो फार्मूला ड्राइव करना सीखना है तो वो उस लिंक से जाके देख सकते हैं। एनी हो, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में जब मैंने लिखा तो मैंने ये किया कि ये जो मेरी इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया तो नेगेटिव बन गई। तो ये कोई फ़र्क नहीं है, बच्चा परेशान ना हो, आप ये भी इधर ला सकते हैं, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। यानी मैंने तो ये किया एक्स स्क्र वाई माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अगर कोई स्टूडेंट ये करता है ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई, तो तब भी आंसर उसका सेम आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी हो, हमने इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन को लिख लिया, और इम्प्लिसिट फॉर्म में फंक्शन लिखने के बाद हम देखते हैं कि फार्मूले में क्या क्या चीज़ें ज़रूरतें हैं, फार्मूले की जो चीज़ें हम फाइंड करें और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड हो जाए। फार्मूला हमने लिख लिया है, यही फार्मूले की मैं बात कर रहा था कि अगर कोई प्लेन कर्व, कोई फंक्शन किसी प्लेन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करने का फार्मूला ये है। इस फार्मूले में हम बड़े गौर से देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए। एफ एक्स का मतलब क्या है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए आपको ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए, इसी तरह इसका डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए, डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, और मिक्स डेरिवेटिव चाहिए एफ एक्स वाई। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा करनी होगी, ये डेरिवेटिव मालूम करने के बाद हमें ये पॉइंट भी लाई कराना होगा जो कि उसने दिया हुआ है 2a। तो हम चलते हैं कोई अपने सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, जो एफ एक्स है, इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। होपफुली ये आप सबको समझ आ गई है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त हम क्या करते हैं कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सिर्फ वही वेरिएबल होता है, दूसरा कांस्टेंट ट्रीट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे गौर से देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये टर्म एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा 2x, और y कांस्टेंट है, ये y एज इट इज रहेगा। इसी तरह माइनस ए और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आएगा 2x, और वाई स्क्र कांस्टेंट ट्रीट होगा और वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव जो आया है इस पूरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आ गया है 2xy plus 2ax, because we have taken partial derivative of f with respect to x, and while taking the partial derivative with respect to x, we keep y constant. तो therefore जैसा डेरिवेटिव लेते वक्त कांस्टेंट के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं, वही इस वक्त हमने y के साथ ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि y इस वक्त कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। अच्छा जी, एफ एक्स तो मालूम हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो एफ डबल एक्स कैसे मालूम करना है, ये जो आया है इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने फिर वही कहा कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, टू कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, टू और वाई एज इट इज पड़ा रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। इसी तरह टू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, वो एज इट इज पड़ा रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। इस तरह आपके पास एफ डबल एक्स बन जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए फार्मूले। आगे चलते हैं जी, मिक्स डेरिवेटिव। मिक्स डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, एफ एक्स वाई, यानी पहले से एफ एक्स लिया हुआ है उसी इक्वेशन को पकड़ना है जिसमें एफ एक्स लिया हुआ है, और वो कौन सी है, वो ये है, ये इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आप इसका, क्योंकि ये देखे ना, ये नजर आ रहा है आपको, एफ एक्स पहले से लिया हुआ है और अब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आप इस एक्सप्रेशन का रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो आपका एक्स जो है वो कांस्टेंट होगा। अब वो आपका टू भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ गया, और वाई का डेरिवेटिव हो गया 1। और उसके बाद जब इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो चूंकि आप रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो टू भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट और एक्स भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। लिहाजा आपके पास जो डेरिवेटिव आया
एफ एक्स का डेरिवेटिव जो आया विद रिस्पेक्ट टू वाई वो आपके पास आ गया इस एक्सप्रेशन से, एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया 2x। अच्छा जी, अब हम गौर से देखें फार्मूले की, हमने काफ़ी सारी चीज़ें मालूम कर ली हैं। अब हमें सिर्फ एफ वाई और एफ डबल वाई मालूम करना है। तो एफ वाई मालूम करने के लिए दोबारा इस इक्वेशन की तरफ जाना होगा। इक्वेशन ये वाली जो है, जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी तरफ जाना होगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वाई मालूम करने के लिए। तो जब रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो उस वक्त डेफिनेटली एक्स वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगी। तो ये फिर एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो गया इसका डेरिवेटिव, और ये जो वाई स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव आ गया 2y, और ए तो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई आपने ले लिया। अब आप दोबारा ज़रा चलते हैं, एफ वाई तो आपने ले लिया, इसी तरह आप एफ डबल वाई इसी का डेरिवेटिव लें दोबारा रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो -2a आ गया, वाई का डेरिवेटिव 1 आ गया, एफ डबल वाई आ गया। तो अब आप दोबारा जाके इन वैल्यूज़ को, ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, एफ एक्स भी आ गया, एफ डबल एक्स भी आ गया, एफ एक्स वाई भी आ गया, एफ वाई भी आ गया, एफ डबल वाई भी आ गया। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है जो उसने कही थी कि एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, यानी जितने जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आए हैं जो हमने फार्मूले में पुट करने हैं, उनमें एक्स की जगह हम 2a और वाई की जगह 2a पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट साथ साथ हमें दिया हुआ है। अब हम ज़रा पुट करते हैं ये वैल्यूज़, पुटिंग x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2a इन 4 to 8। इक्वेशन नंबर 4 से लेके 8 तक जितनी भी इक्वेशन आई हैं, उन तमाम इक्वेशन में हम बारी बारी x की जगह 2a और y की जगह 2a पुट करते हैं। तो हमने पुट किया जी, पहले इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, ये इक्वेशन 4 है, x की जगह 2a और y की जगह 2a पुट किया, ये 2a इधर भी आपके पास आ गया, x की जगह 2a, y की जगह 2a, और फिर x की जगह 2a। तो ये एक बन गया, ये 8a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया। इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 में जब आप पुट करेंगे x की जगह 2a और y की जगह 2a, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखें 2 वैसे ही आ गया, और इस y की जगह आपके पास आ गया 2a माइनस 2a, वैसे ही 4a माइनस 2a, ये 2a आ गया। इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं x की जगह 2a और y की जगह 2a, तो इक्वेशन नंबर 6 की जो है उसकी राइट हैंड साइड में सिर्फ x ही है, 2 ऐसे ही पड़ा रहा है, x की जगह आ गया 2a, तो आंसर आ गया 4a। क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप पुट करते हैं x की जगह 2a और y की जगह 2a, तो आपके पास आता है 2a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2a, वो बन जाता है 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 7 में एफ वाई है वो उसकी वैल्यू आ गई 0। फाइनली 8th इक्वेशन जो है उसमें आप x की जगह 2 और y की जगह 2a पुट करें, तो वो हाँ करेंगे ही नहीं, आप सिर्फ इधर ही पुट कर सकेंगे, राइट साइड पे तो आपके पास ना x है ना y है। तो आप x की जगह 2a और y की जगह 2a इधर तो पुट कर लेंगे, राइट साइड पे है ही नहीं है, वो एज इट इज रहेगा -2, चूंकि कांस्टेंट आ गया हुआ ना, एफ डबल वाई आ गया हुआ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट चेंज नहीं होना, उसमें एक्स और वाई जो मर्जी चेंज करते रहे। तो एफ डबल वाई की वैल्यू आ गई 2a आ गया -2a। अब हम सारी वैल्यूज जो हैं फाइंड कर चुके हैं, इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में एफ एक्स पुट किया, एफ एक्स किसके बराबर था, 4a स्क्वायर के बराबर था। ये देखें 4a स्क्वायर एक्स है एफ एक्स, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, पहली मैंने वैल्यू पुट की है 4a स्क्वायर एफ एक्स, ये एफ एक्स आ गया। एफ वाई जो है वो मेरे पास 0 है, वो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी, जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में अगर गौर करें एफ एक्स था, एफ एक्स दिया 4a स्क्वायर आ गया, एफ डबल वाई है उसकी जगह -2a आ गया। इसी तरह -2 एफ एक्स की जगह 4a स्क्वायर आ गया, एफ वाई की जगह 0 आ गया, और एफ एक्स वाई की जगह आपके पास आ गया है 4a। इसी तरह एफ वाई की जगह 0, और उसके बाद एफ डबल एक्स की जगह 2a। तो जहाँ जहाँ आपके पास 0 आए हैं वो तो टर्म्स 0 हो जाएंगी ना, जहाँ जहाँ 0 आया मल्टीप्लाई होके, तो आपके पास फाइनली सिर्फ ये रह गया 4a स्क्वायर होल स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 16a4 इंटू -2a -0 + 0। ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास रह जाएगा 4a स्क्वायर रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाई -32a रेज्ड पावर 5 मॉड। ये मॉड ऑब्जॉर्व कर देते, अगर नेगेटिव साइन ऑब्जॉर्व हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 64a6 डिवाइडेड बाई 32a5। तो अब ये इसको कैंसिल करके क्या आ जाता है 2a। तो हमारा यही आंसर था कि हमने साबित करना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2a।
होपफुली आपको ये स्टेप सारे समझ आ गए होंगे।